हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीता फार्मेसी पाथवे। गाइस, आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट का 4 यूनिट में का बात करेंगे। हम लोग फर्स्ट यूनिट हो गया कार्बोहाइड्रेट का, सेकेंड यूनिट हो गया और थर्ड यूनिट हो गया। ये कार्बोहाइड्रेट का आपका 4th यूनिट है। अगर आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियो एक बार देख लीजिएगा ताकि ये चीजें इजिली समझ में आए। तो आज हम लोग बात करेंगे 4 यूनिट में कार्बोहाइड्रेट के क्वालिटेटिव टेस्ट, मतलब हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे कि कोई सैंपल में आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, और हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एक एक चीजों के बारे में बारीकी से हम लोग समझेंगे। तो पहला ये लिखा गया कि क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट। तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि आइडेंटिफिकेशन करना, किसी चीज का पता करना। उसका मीनिंग होता है क्वालिटेटिव, मतलब उसके अंदर क्या क्वालिटी है। जैसे आप लोग YouTube पे भी बहुत सारे वीडियो देखते हो तो उसकी क्वालिटी देखते रहते हो कि अच्छा है कि नहीं है, ये खराब है, बेड है, अच्छे मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मार्केट में भी आप जाते हो तो साग सब्जी करते हो तो उसकी क्वालिटी चेक करते हो, उसमें क्वालिटी है कि नहीं है, क्या क्वालिटी है। तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, किसी चीज में आइडेंटिफिकेशन करना, उस चीज को पता करना, वो होता है क्वालिटेटिव। तो यहाँ पर हम लोग किसकी क्वालिटेटिव टेस्ट कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का। तो पहला आपका क्या है, मोलिस टेस्ट। पहला इसमें मोलिस टेस्ट मोलिस टेस्ट क्या होता है, मोलिस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें क्या करते हैं, पता करते हैं कि सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो लिखा भी है कि इट इज ए जनरली टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट का डिटेक्शन करते हैं, पता करते हैं कि सैंपल में आपका कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब हो गया। टेस्ट ट्यूब हो गया। अब टेस्ट ट्यूब में हम लोग ये पहला सैंपल ऐड करेंगे, सैंपल जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। पहले इसमें क्या डालेंगे, सैंपल ऐड करेंगे आपका, ठीक है। सैंपल ऐड कर लिया आप लोगों ने। देखो ये टेस्ट करेंगे, सैंपल लेंगे, सैंपल मतलब कार्बोहाइड्रेट जिसमें प्रेजेंट है, ये सैंपल हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसमें मौलिक रीएजेंट ऐड करेंगे, मौलिक रीएजेंट, ठीक है। मौलिक रीएजेंट ऐड करेंगे, ये होगा मौलिक रीएजेंट। अब मौलिक रीएजेंट क्या होता है, मौलिक रीएजेंट अल्फा नेफ्थेनॉल होता है। अल्फा नेफ्थेनॉल क्या होता है, एक एल्कोहलिक होता है, अल्कोहलिक होता है, ठीक है। इसमें कुछ बूंदे इसमें डालेंगे अल्फा नेफ्थेनॉल का। तो देखेंगे कि यहाँ से एक लेयर बनेगा, एक लेयर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक लेयर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। और ये आपका सैंपल है। मतलब ऐसे कर रहे हैं कि जैसे मानो कि लैब में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं इस टेस्ट को। तो ये होगा, इसमें पहला सैंपल ऐड कर लिए और दूसरा सेकेंड स्टेप में आपका मौलिक रिएजेंट डाले। जब मौलिक रिएजेंट डाले सैंपल पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, एक लेयर बनता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग क्या डालेंगे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालेंगे, कुछ बूंदे, किसके द्वारा, पिपेट के सहायता से। ये हेल्प ऑफ द पिपेट, पिपेट, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि जो सैंपल है आपका और जो मौलिक रिएजेंट है उसके बीच में एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। ऐसे सैंपल और मौलिक रिएजेंट का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो अगर रिजल्ट में आपका वायलेट आता है, कौन सा कलर, वायलेट आता है, तो इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वायलेट कलर आता है तो उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ये आपका का मौलिक टेस्ट। एक बार और पहला क्या करोगे आप लोग, टेस्ट ट्यूब ले लो, उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, सैंपल को ऐड कर लो, सैंपल का ऐड जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में
आप क्या करोगे, उसमें मौलिक रिएजेंट डालो। मौलिक रिएजेंट क्या है? अल्फा नेप्थेनॉल, जो एक एल्कोहलिक होता है। जब अल्फा नेप्थेनॉल डालोगे तो जो आपका सैंपल है उसके बीच में एक जंक्शन है, जंक्शन का फॉर्मेशन होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा रिंग जैसा, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, पिपेट की सहायता से कॉन्सन्ट्रेट H2SO4 डालोगे। जब कॉन्सन्ट्रेट H2SO4 डालोगे तो जो आपका सैंपल है और आपका नेप्थेनॉल है, इसके बीच में एक लेयर बनेगा। अगर लेयर जो होता है वायलेट कलर आता है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया आपका मौलिक टेस्ट। अब सेकेंड हम लोग स्टेप बात कर रहे हैं टेस्ट का, आयोडीन टेस्ट। तो यहाँ पर आयोडीन टेस्ट का हम लोग कर रहे हैं टेस्ट। सेकेंड टेस्ट कौन सा है? आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट में हम लोग किसका टेस्ट करते हैं? कौन से आपका कार्बोहाइड्रेट का? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का। पॉलीसेकेराइड वो सैंपल जिसमें पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट हो उसको हम लोग टेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो दो टेस्ट ट्यूब लेना है, दो ट्यूब। ये पहला टेस्ट ट्यूब हो गया आपका और ये आपका दूसरा टेस्ट ट्यूब हो गया, ठीक है। पहले में क्या करेंगे हम लोग, स्टार्च लेंगे। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च लिए। और जो आपका सेकेंड वाला टेस्ट ट्यूब है इसमें आप लोग क्या ले लो? आयोडीन सॉल्यूशन ले लो। आयोडीन सॉल्यूशन। पहला टेस्ट में जो स्टार्च है इसमें सेकेंड आपका जो टेस्ट ट्यूब है इसमें आपको इस सॉल्यूशन को डाल दो, इसमें मिक्सअप कर दो। तो जब आप मिक्सअप करोगे स्टार्च को आयोडीन सॉल्यूशन में, तो अगर ब्लू कलर आता है तो क्या इसमें प्रेजेंट है? पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया आपका आयोडीन टेस्ट। तो वो आयोडीन कार्बोहाइड्रेट के लिए, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के लिए की जाती है। इसमें क्या करते हैं कि दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं। पहले टेस्ट ट्यूब में आप क्या ले लो? स्टार्च ले लो। और सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आप लो आयोडीन सॉल्यूशन ले लो। जो स्टार्च है आयोडीन सॉल्यूशन में मिक्सअप करो। अगर मिक्सअप करते हैं तो अगर ब्लू कलर आता है, कौन सा कलर? ब्लू कलर। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है। ये आपका हो गया सेकेंड टेस्ट, आयोडीन टेस्ट। अब हम लोग थर्ड टेस्ट, देखो तीसरा से टेस्ट है आपका बेनिफिट टेस्ट। बेनिफिट टेस्ट में हम लोग रिड्यूसिंग शुगर का पता करते हैं। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन फ्री होता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर पढ़ते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन फ्री होता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर पढ़ते हैं। इसमें यूरिन का सैंपल लेते हैं और यूरिन का में हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट। ये डायबिटीज पर्सन जो होते हैं उनके लिए टेस्ट की जाती है। अब देखो बेनिफिट टेस्ट कैसे करते हैं, परफॉर्म हम लोग करके देखते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, उसमें बेंटिक रिएजेंट ऐड करेंगे 5 ml। और बेंटिक रिएजेंट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, ट्राई सोडियम सिट्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये आपका क्या होता है? बेंटिक रिएजेंट होता है। इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में लेंगे और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसको 1 मिनट हीट करेंगे। देखो कैसे करेंगे। मान लो आपका टेस्ट ट्यूब है, इसमें बेंटिक रिएजेंट ले लिए। अब इसको होल्डर से पकड़ कर, जो टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है इसको पकड़, मान लो ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इसको ऐसे पकड़ लिए और उसके अपोजिट साइड सोल्यूशन जो के अपोजिट साइड यहाँ पे हम लोग हीट करेंगे स्पीड लैंप पे। ऐसे ऐसे हीट करेंगे मिनिमम 1 मिनट तक हीट कर लिए। 1 मिनट हीट करने के बाद उसमें क्या करते हैं कि ड्रॉपर से कम से मिनिमम 8 ड्रॉप, 1 2 3 4 5 6 7 8 ड्रॉप उसमें क्या करेंगे? यूरिन सैंपल को ऐड करेंगे। 1 ड्रॉप यूरिन सैंपल ऐड कर लिए, 8 ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अगेन मिक्सअप करेंगे। मिक्सअप करने के बाद उसको अगेन हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। फिर इसको जो आपके टेस्ट ट्यूब होल्डर है उसको मिनिमम हीट करते रहेंगे। हीट करते 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 आपका कलर ग्रीन टू येलो टू ब्रिंक रेड। अगर ब्रिंक रेड आ जाता है तो आपका यूरिन में क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। ये आपका हो गया बेंटिक टेस्ट। एक बार और बताता हूँ, देखो समझो। आपने बेंटिक टेस्ट किसका की जाती है? रिड्यूसिंग शुगर के लिए की जाती है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन फ्री होते हैं उसको हम लोग रिड्यूसिंग, जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके लिए की जाती है। उनका यूरिन लेते हैं और यूरिन का सैंपल टेस्ट करते हैं। अगर यूरिन में अगर क्या ग्लूकोज प्रेजेंट हो तो ये कंफर्म होता है कि ये बेंटिक टेस्ट है। मतलब इनका सैंपल में देखते हैं कि अगर आपका ग्लूकोज आ रहा है तो मतलब क्या प्रेजेंट है उसमें?
कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है मिनिमम, उस पर्सन को क्या हुआ, डायबिटीज है। तो ये हम लोग टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लो, एक टेस्ट ट्यूब ले लिए, इसमें क्या डालो, बेंटिक रिएजेंट। बेंटिक रिएजेंट आपका क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, ट्राई सोडियम सिट्रेट, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, ये क्या है, बेंटिक रिएजेंट है। उसको लेके टेस्ट ट्यूब में होल्डर से पकड़ के स्पीड लैंप पर क्या करो, हीट करो। हीट करते रहो 1 मिनट तक हीट करना है। देन उसके बाद क्या करो, ड्रॉपर से इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे यूरिन सैंपल, जो आपने यूरिन कलेक्शन किया पेशेंट का, वो यूरिन सैंपल ऐड करेंगे। मतलब मिनिमम 8 ड्रॉप ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिए। देन उसके बाद क्या, मिक्स करके अगेन हम लोग स्पीड लैंप पे हीट करते रहो। जैसे हीट करोगे टेस्ट ट्यूब को, आपका कौन सा कलर, ग्रीन आएगा, देन येलो आएगा, लास्ट में आपका कौन सा, ब्रिक रेड आएगा। अगर ब्रिक रेड आ गया तो मतलब आपका जो यूरिन का सैंपल है उसमें क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट। ये हो गया आपका बेंटिक रेट टेस्ट। अब हम चौथा टेस्ट पढ़ रहे, ओजा जोन टेस्ट। ओजा जोन टेस्ट क्या होता है, इसमें भी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। इसमें भी सैंपल ले लो आप, सैंपल में क्या डालो, फेनिल हाइड्रोजन, सोडियम सिट्रेट और एसिडिक एसिड, ये तीनों को सबका मिक्स करने के बाद अगर येलो क्रिस्टल आता है तो उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट। ये हो गया ओजा जोन टेस्ट। ओजा जोन टेस्ट में क्या करते हैं, ये सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद उसमें क्या ऐड करते हैं, फेनिल हाइड्रोजन, सोडियम सिट्रेट और एसिडिक एसिड, ये मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद आप फाइनली रिजल्ट येलो क्रिस्टल आता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट क्या प्रेजेंट है। अब हम लोग पांचवा टेस्ट का यहाँ बारकोड टेस्ट में क्या करते हैं, देखो लिखा है दिस टेस्ट डिक्शनरीज ऑफ मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड। इसमें मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड के बीच का टेस्ट करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे अच्छा टेस्ट किसके बीच परफॉर्म हो रहा है, मोनोसेक्राइड में या डाइसेक्राइड। तो जो बारकोड टेस्ट करते हैं, मोनोसेक्राइड में जो टेस्ट करते हैं, इसमें ये टेस्ट जो इसमें होता है फास्ट टेस्ट होता है, और जो डाइसेक्राइड में टेस्ट जो करते हैं इसमें स्लो होते हैं। अब टेस्ट कैसे करते हैं, देखो जैसे यहाँ पे एक बीकर ले लो, बीकर आपने ले लिया, बीकर में क्या करेंगे कि कॉपर एसीटेट ऐड करेंगे। देन उसके बाद डिस्टिल वाटर को ऐड करेंगे। इसको क्या करो, ग्लास रॉड से मिक्स कर लो, एक रॉड से मिक्स कर ले, मिक्स कर लिए। देन इसके बाद इसको क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे। एक बार और देखो, बीकर ले लिए आपने, बीकर में क्या करे, ऐड किया आपने कॉपर एसीटेट और डिस्टिल वाटर, ये दोनों को ऐड करके क्या करो, ग्लास रॉड से मिक्सअप करो। मिक्सअप करने के बाद उसको फिल्टर कर लो, फिल्टर पेपर से फिल्टर करने के बाद उसमें क्या मिक्स कर दो, ग्लेशियल एसिडिक एसिड डाल दिए। ये आपका क्या बन गया, आपका बारकोड रिएजेंट हो गया, आपका बारकोड रिएजेंट हो गया। देन उसके बाद आप क्या करो, टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब में क्या करोगे, बारकोड रिएजेंट को ऐड करो। ये बारकोड रिएजेंट इसमें ऐड कर दिए। देन इसमें सैंपल ले लो, सैंपल में पहला लोगे आप मोनोसेक्राइड का सैंपल, मोनोसेक्राइड ले लिए। उसके बाद उसको हीटिंग करो, हीटिंग ऐसे पकड़ लिया टेस्ट होल्डर से, और उसके बाद हीट करो। हीट करने के बाद, हीट कहाँ करोगे, किस पे, वाटर बाथ पे। जब हीट करने के बाद आप देखते हो कि इसमें रेड ब्राउन प्रिसिपिटेट आता है, रेड ब्राउन आता है, इसमें क्या प्रेजेंट है, मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है। और ये जो प्रोसीजर होता है मिनिमम कितने हीट करने में टाइम लगता है, 1 से 2 मिनट लगता है। देन अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें डाइसेक्राइड लेंगे, सेम प्रोसीजर है। इसमें क्या करेंगे कि बारकोड रिएजेंट ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब में। देन उसके बाद सैंपल लेंगे, सैंपल किसका, डाइसेक्राइड का आपने ले लिया। इसको उसके बाद टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ के जो वाटर बाथ होता है उस पर हीट करोगे। इसमें हीट करने पर से 12 मिनट लगता है, और जो मोनोसेक्राइड का सैंपल था उसमें हीट करने में जो रिजल्ट आ रहा था, शो हो रहा था कितने मिनट में, 1 से 2 मिनट में रिजल्ट अपना शो हो जा रहा था। और जो डाइसेक्राइड में कितने 7 से 12 मिनट टाइम मिनिमम लगता है, तब आपका रिजल्ट शो होता है। और रिजल्ट में अगर रेड ब्राउन कलर सेम रिजल्ट आता है, रेड ब्राउन कलर प्रिसिपिटेट, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, डाइसेक्राइड प्रेजेंट। ये हो गया आपका बारकोड टेस्ट। अब एक बार और बता, जो बारकोड टेस्ट होता है डिस्क्रिमिनेट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड के बीच में पता करते हैं, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड के बीच में। तो देखते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्शन जो आता है, रिजल्ट आता है, फास्ट किस में आता है। तो इस टेस्ट के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर ले लीजिए, बीकर आपने ले लिया,
बिग बीकर में कॉपर एसीटेट डालो, देन उसके बाद डिस्टिल वाटर, इसको रॉड ग्लास से मिक्सअप हो गया, उसके बाद फिल्टर कर देते हैं। सेम मतलब इजी प्रोसीजर है। उसके बाद उसमें ग्लाइसिल एसिडिक एसिड ऐड कर देते हैं। फिल्टर होने के बाद ये हो गया आपका, क्या बन गया, आपका बफर रिएजेंट बन गया। फिर देन उसके बाद क्या करो, एक आप टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब में क्या करो, बफर रिएजेंट ऐड करो, बफर रिएजेंट ऐड हो गया, उसके बाद सैंपल ले लो, सैंपल में आपका जो भी हो, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। अब देखो जो बफर टेस्ट होता है ये एसिडिक मीडियम में होता है, एसिडिक, जो बेंकिट टेस्ट था वो अल्कलाइट मीडियम में परफॉर्म हो रहा था, तो एसिडिक मीडियम होता है। अब सैंपल मोनोसैकेराइड का लिए हो तो इसका क्या करेंगे, सैंपल लेने के बाद उसको वाटर बाथ पे हीट कर देंगे, तो इसका रिजल्ट कितने मिनिमम 1 से 2 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। और कौन सा कलर आता है, रेड ब्राउन प्रिसिपिटेट आता है, तो समझ लें मोनोसैकेराइड है। और डाइसैकेराइड में भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन इसका जब हीटिंग करते हैं वाटर बाथ पे तो इसमें मिनिमम कितना टाइम लगता है रिजल्ट आने में, 7 to 7 से 12 मिनट लगता है। और सेम आता है आपका रिजल्ट रेड ब्राउन डिसिपेटेड होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डाइसैकेराइड में। ये हो गया बफर टेस्ट। अब छठवां टेस्ट है आपका सेलेनोव टेस्ट। सेलेनोव टेस्ट में हम लोग किस टेस्ट का परफॉर्म करते हैं, किसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आपका कीटोहेक्सोसिस। कीटोहेक्सोसिस जैसे आप फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज का, इसका हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हम इस टेस्ट में क्या करते हैं कि सेम आपका लेंगे, टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। ये टेस्ट ट्यूब हो गया आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ट्यूब हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया आपका। टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे, आपका सल्फेट रिएजेंट डालेंगे। सल्फेट रिएजेंट किसका मिक्सअप होता है, आपका रेजिनॉल और कांस्टेंट H2SO4 का मिक्सअप होता है। इसमें आप डाल दो कौन सा, सल्फेट रिएजेंट, ठीक है। देन उसके बाद इसमें सैंपल ऐड कर लो, सैंपल ऐड कर लिया आपने, ये सैंपल ऐड कर लिया आपका। सैंपल ऐड करने के बाद आप टेस्ट ट्यूब को वाटर बाथ पर 1 से 2 मिनट हीटिंग करोगे। वाटर बाथ मान लो ऐसे हीट कर रहे हो, हीट करने के बाद आपका रेड कलर आता है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, फ्रक्टोज प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका सेलेनोव टेस्ट। आपका कार्बोहाइड्रेट का पूरा टेस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है गाइस, अगर कुछ भी एनी डाउट हो तो मेरे कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, और मैं जल्दी भी आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड करूंगा। और कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।